तो हम लोग तर्क संग्रह की जो न्याय बोधिनी टीका है उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक, तो उस क्रम में हम लोगों का जो द्रव्य पर विचार चल रहा था वो द्रव्य पर विचार हो गया है। 9 द्रव्य बताए थे। ठीक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, लिंग, आत्मा, मन, इनके लक्षणों का विचार यहाँ तक पूरा हो गया। इसके आगे है आपका गुण निरूपण। दूसरा पदार्थ है आपका गुण पदार्थ। अब गुणों में पहला गुण है आपका रूप गुण। ठीक है ना, तो उस प्रथम होने से उसका ही लक्षण कर रहे, उसको ही समझा रहे। रूप का क्या लक्षण है तो वो लक्षण दे रहे हैं आप। ठीक है ना, पहले तो सभी के द्रव्य के सभी तो क्रम से चले आ रहे हैं, एकदम क्रम से चल रहे हैं पूरे। ठीक है ना, द्रव्य के लक्षण हो गए। अब इसके बाद क्रम आ गया है गुण का। ठीक है, गुण का लक्षण क्या है, जो पूछा जाए वो बोला जाए फटाफट, व्यर्थ मत बोला जाए। गुण का क्या लक्षण है? गुण का लक्षण हाँ क्या है? बोलिए, क्या लक्षण है गुण का? हाँ, क्या हो, क्या करते हो? कोई पूछेगा? द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवान गुणा द्रव्यकर्म भिन्नत्व सति सत्ताश्रयत्वं गुणत्वं। सामान्यवत्व उन्होंने लिखा था प्रदीप। ठीक है, सत्ताश्रय तो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्म भिन्न तो उसमें दे रहे। सामान्यवत्वम सत्ता सामान्य माने सत्ता, दोनों एक ही बात, कोई दिक्कत। ठीक है ना, सामान्यवत्वम का ये सीधा सा सामान्य वाला जो द्रव्य कर्म से भिन्न हो और सामान्य वाला। ठीक है ना, सामान्य वाला कहना है। द्रव्य कर्म सामान्यवत्वम। हाँ, सामान्य आश्रय तुम भी कबूल। सामान्यवत्व में भी बात, सामान्य आश्रय तुम कहिए, सामान्यवत्व कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना, ठीक। तो देखिए, अब देखिए इसमें प्रथम गुण है आपका रूप गुण है। क्या गुण है? रूप। अब रूप का लक्षण कर रहे हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। क्या लक्षण किया मुझे? चक्षुर्मात्र ग्राह्य सति गुणत्वम। ठीक है, और वो रूप जो है कितने प्रकार का है तो कह रहे हैं सप्तविधम। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। वो 7 प्रकार का है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश, ये भेद से। अब किस में रूप किस में रहता है वो बोल रहे हैं, कितने द्रव्य में रूप रहता है। ठीक है, तो उसको कह रहे पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। रूप पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है, तीनों में रूप रहता है। ठीक, तो तत्र पृथ्व्याम सप्तम, तत्र माने तेषु मध्ये, पृथ्वी जल तेज इनके बीच में जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। ठीक, बात समझ में आई? आभास्वर शुक्लम जले, आभास्वर शुक्ल कहाँ रहेगा तो जल में रहेगा, और भास्वर शुक्लम तेजसी। इस प्रकार से रूप का विचार यहाँ तेजस्वी यहाँ पर मूल कार्य कर दिया। ठीक, अब जो रूप का लक्षण बनाया हमने, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, इस लक्षण पर न्याय बोधिनी का विचार करेंगे। ठीक है, रूपम लक्षयति। ठीक, रूप का लक्षण कर रहे चक्षुरिति, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक, तो उसका अर्थ कर रहे चक्षुर मात्र गायत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक, क्या अर्थ किया? चक्षुर मात्र गायत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। वैशिष्ट्यम स्पष्ट बोलना, एक ही बोलना होगा। चक्षुर मात्र गायत्व विशिष्ट गुणत्वम, वैशिष्ट्यम ये ना संबंध है, वैशिष्ट्यम बोल चक्षुर्मात्र वैशिष्ट्यम सा, थोड़ा बोल दिया, बोल जल्दी, कौन सा है? हाँ बोल, सामानाधिकरण संबंध, वैशिष्ट्य के संबंध। क्या पढ़ते हो? वैशिष्ट्यम सामानाधिकरण। हाँ, क्यों नहीं याद करते हो? बताया नहीं, एक बार बताने से समझता नहीं है क्या? याद क्यों नहीं आ रहा है?
द्रव्य का गुण का लक्षण नहीं याद आता है, इधर विशिष्ट वैशिष्ट पूछ रहा हो तो वो याद नहीं आ रहा है। अब नहीं क्या बोले होगे द्रव्य का लक्षण तो वो बोल नहीं पाओगे। परिष्कृत लक्षण क्या है? समवाय तीन लक्षण है ना। चलिए याद करके आइए। सामान्य चलिए हो गया बहुत याद करते हैं। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूप, सती सप्तमी का अर्थ विशिष्ट अर्थ किया था, तो उसी को बता रहे हैं ना। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूप, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व सती गुणत्वम ऐसा करिए। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षण, दोनों में से एक, ठीक है। तो इसमें पहला चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषण दल है और विशेष दल क्या है? गुणत्व विशेष दल है। दोनों विशेष भाव यहाँ कल्पना की जाती है, ठीक है, सामानाधिकरण संबंध से। अब कह रहे हैं, अब देखिए पहले क्या किया जाता है, लक्षण का कहीं पर भी लक्षण किया है। किसका लक्षण किया है? रूप का। तो पहले रूप का लक्षण किया है, तो प्रसिद्ध रूप में क्या किया जाता है? लक्षण का समन्वय होता है। रूप का लक्षण किया है तो रूप में जाना चाहिए, जिसका लक्षण किया है उसमें वो रहना चाहिए। साधारण होता है लक्षण, ठीक, तभी उसका लक्षण माना जाएगा, ठीक। तो लक्षण क्या है? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व गुणत्व। अब देखिए रूप है, जैसे कोई भी रूप लीजिए, इधर हमारे इसका कुर्ते का है, क्या है? काला रंग है, ठीक है ना, ठीक है। शुक्ल नील कपिश हरित रक्त क्या? नील कहते हैं संस्कृत में, काले को नील कहते हैं, तो नील, ठीक है, कृष्ण भी कहते हैं, नील भी कहते हैं। तो नील रूप है ये, क्या है इसका रूप? क्या है? नील रूप। इस नील रूप में देखिए गुणत्व है कि नहीं? रूप है तो गुण है, तो उसमें गुणत्व रहेगा कि नहीं? गुणत्व भी चला गया, विशेष दल गया। और दूसरा क्या है? चक्षुर्मात्र ग्राह्य भी है कि नहीं? तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य तो भी है कि नहीं इसमें? तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य तो भी चला गया, तो गुणत्व भी गया किसमें? ये जो नील रूप है इसमें चला गया। तो लक्षण कर रहे थे रूप का, चला गया ना रूप में, ठीक है। तो पूरा लक्षण क्या हुआ? चक्षुर्मात्र ग्राह्य रूप से अतिरिक्त, ठीक है ना। रूप से अतिरिक्त द्रव्य में लक्षण नहीं जाएगा आपका, ठीक है। द्रव्य में चक्षुर्मात्र ग्राह्य तो भी नहीं है, ठीक है। द्रव्य तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं, मात्र चक्षुर्ग्राह्य नहीं होते, अन्य से भी ग्राह्य होते, और उसमें गुणत्व भी नहीं रहता है, इसलिए उसमें द्रव्य में भी लक्षण जाएगा, कर्म में भी नहीं जाएगा, ठीक। जाएगा किसमें? केवल गुण में ही जाएगा। इसलिए इस प्रकार से अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव इत्यादि दोष से रहित ये लक्षण है रूप का, ये सिद्ध होगा, ठीक। बात समझ में? तो अब इसका पदकृत्य कर रहे हैं। विशेष मात्रोपादाने रसादो अतिव्याप्ति ही। विशेष दल कौन है यहाँ? गुणत्वम। ये क्या है? विशेष दल है। क्या दल है? अरे क्या लक्षण किया हमने? गुणत्वम। इसमें विशेष दल कौन है? अब ये बच्चे वाली बात थोड़ी होनी है। गुणत्व ये विशेष दल है, इतना इसमें भी गंभीर नहीं होना है, फटाफट उत्तर देने आप उसमें समझने। तो गुणत्वम इतना ही लक्षण, गुणत्वम रूपस्य लक्षण। गुण में तो रूप में तो चला जाएगा, क्योंकि इसमें गुणत्व है, तो गुणत्व इतना ही लक्षण करेंगे तो रसादि में भी अतिव्याप्ति, क्योंकि 23 गुणों में अतिव्याप्ति, क्योंकि गुण में भी क्या है? गुणत्व है। तो लक्षण कर रहे थे हम रूप का, चला गया, ठीक महाराज जी, ठीक है, समझ गया। तो विशेष मात्र उपादान है रसा, विशेष मात्र का उपादान ग्रहण करेंगे, उतना ही लक्षण करेंगे तो रसादि में अतिव्याप्ति। अतः चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषण, इसलिए चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषण देना पड़ेगा, तो पूरा लक्षण बनेगा। आप जानते हैं तावन मात्र उपादाने रूपत्वे अतिव्याप्ति। अब चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व का इतना ही लक्षण रहने दीजिए, ठीक है ना। अब 24 गुणों में तो लक्षण नहीं जाएगा, इतना करने पर जाएगा, क्योंकि 24 गुण तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है कोई, ठीक है ना, अन्य से भी ग्राह्य है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य तुम इतना ही लक्षण कीजिए, अन्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो गुणत्व पद क्यों दिया है, ठीक है। तो उसी तावन मात्र उपादान, तावन मात्र विशेषण मात्र उपादान, विशेषण नहीं देंगे उपादान उतना ही देंगे तो रूपत्व में अतिव्याप्ति क्या हो जाएगी? रूपत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो क्यों होगी कह रहे, तो स्वयं दे रहे, यो गुणो यद इंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जाति तद इंद्रिय ग्राह्य इति नियमा तद्वारणाय विशेषोपादान,
ठीक है। अब सामान्य नियम है आपका, बात समझे। ये तो विशेष नियम यहाँ बता दिए, पर सामान्य नियम तो आप जानते हैं, ये नहीं इंद्रिय ये नियम है। जिस इंद्रिय के द्वारा जो व्यक्ति गृहीत की जाती है, उसी इंद्रिय के द्वारा उस व्यक्ति में रहने वाली जाति और उस व्यक्ति का अभाव भी उसी इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है। ये आप सब जानते हैं, ठीक, जानते हैं कि नहीं? हाँ। तो ये नहीं इंद्रिय ने या व्यक्ति गृहीत है। जैसे आप देख लीजिए, समझाता हूँ। ये नहीं इंद्रिय ने या व्यक्ति, जिस चक्षु इंद्रिय के द्वारा ये द्रव्य रूप स्टैंड द्रव्य रूप व्यक्ति गृहीत की जाती है, उसी इंद्रिय के द्वारा, ठीक है ना, उसमें रहने वाली जो द्रव्यत्व जाती है ना, और उसका अभाव भी उसी चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है। आप जानते हैं सब लोग, ठीक है ना। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा उस व्यक्ति में रहने, उस व्यक्ति का तो ग्रहण होता है और उस व्यक्ति में रहने वाली जाति का भी ग्रहण होता है। इतने से हमें तात्पर्य, जाति का भी ग्रहण होता है। क्या ना संबंध है ना, इसकी जाति का भी होता है। किस संबंध से? समाज। जाति का समाज जाति का घट में रहने वाले घटत्व जाति का प्रत्यक्ष किस सन्निकर्ष से होता है? जाति का तो सन्निकर्ष है। हाँ, समवाय समेत सन्निकर्ष। किस सन्निकर्ष से होता है? समवाय संबंध से होगा। समाज संबंध से होगा। पढ़ के मूर्ख हो गए तो मतलब जाति का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो वही तो कह रहे, कैसे होगा, कौन से सन्निकर्ष से होगा? इंद्रिय के साथ अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए ना, तभी प्रत्यक्ष होगा। हाँ। जाति के साथ इंद्रिय का कौन सा सन्निकर्ष है? जाति के साथ घट के साथ इंद्रिय का कौन सा सन्निकर्ष है? और उसके जाति के सात कौन सा होगा? वही होगा। सही वही होगा। समवाय कौन सा होगा? जाति व्यक्ति किस संबंध कितने गिनो जरा, सन्निकर्ष कितने गिनाए हैं? 6 प्रकार के। कौन से? समवाय, संवित समवाय। बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुण क्रम से नहीं आता है आपको? कौन से बोल? संयोग समवाय, संवित समवाय। बोलना। 6 सन्निकर्ष कौन से? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष में है ना, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का है? 6 प्रकार। तो कौन से बोलना। इतना भी याद नहीं करते आप लोग। संयोग संयुक्त समवाय नहीं, संयोग समवाय बोलने के लिए जो है समवाय और विशेषण विशेष बातचीत। धीरे से बोलिए फिर एक बार। हाँ, संयोग संयुक्त समेत समवाय, ये याद नहीं तुम लोगों को? संयुक्त समवाय, संयुक्त समेत समवाय विशेषण विशेषक आवश्यक। नहीं शब्द में मूल ग्रंथ भी याद नहीं किया आप लोग। संयोग संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष आवश्यक। देखकर भी ठीक नहीं बोल रहे आप। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, अब यार संयोग समेत समवाय, संयुक्त समेत संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय, संयुक्त समेत समवाय, समेत समवाय, विशेषण विशेष। तो संयुक्त समवाय होगा, संयुक्त समवाय घटत हो बात समझ में? तो इसी देख रहा था कि कितना पढ़ते हैं आप लोग। मैं बता रहा था समवाय है ना? मूल याद नहीं, मूल तो कम से कम याद करो। हाँ, हर्षित नहीं करना यार, ऐसे रहना है। गोबर गणेश, हाँ, फिर क्यों नहीं याद करते हो? मूल आप कल आप बताओ तुम मूल कितने दिन में याद कर दोगे? पूरा कितने दिन तक लगेंगे? ये रोज एक प्रकरण याद करके दो। पूरा एक सुनेंगे या रोज एक प्रकरण सुनेंगे? रोज एक प्रकरण सुनाएंगे। हम ऐसा नहीं सुनेंगे कि बैठ के आधा घंटा। हम जहाँ से कहेंगे शुरू करना है वहाँ से शुरू करना है, बस थोड़ा सा सुनेंगे, हम पूरा नहीं सुनेंगे, कहीं से भी पूछेंगे। 16 तारीख को हनुमान से पहले सुनेंगे। हाँ, 16 तारीख को यानी परसों। हाँ, हनुमान से पहले देखा। हनुमान से पहले तक सुनाओगे? ठीक। तुम कहाँ तक? हनुमान से पहले पूरा सुनाओगे? ठीक है, सुनाना, ठीक है ना? हाँ, अभी परीक्षा कुछ नहीं है, ठीक। तो देखिए आगे ना बात समझे। ये न इंद्रिय या व्यक्ति गृह्यते तेने इंद्रिय तद्गायते तदाभावश्च अपि गृह्यते, तदाभावश्च गृह्यते, ये नियम है। तो उसी को कह रहे हैं
यो गुणो ये यदि इंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जाति तद इंद्रिय ग्राह्य नियमात ये नियम होने से तद वारणा विशेषण। अब इतना इलेक्शन किया हमने तावत मात्र विशेषण मात्र उपादान माने चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व इतना ही केवल। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व रूप में तो है, उसी प्रकार चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व रूपत्व जाति में है कि नहीं? क्योंकि यो गुण जो गुण माने रूप गुण यद इंद्रिय ग्राह्य किस इंद्रिय से ग्राह्य? चक्षुमात्र इंद्रिय से ग्राह्य है, उससे भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है रूपत्व, ठीक है। यो गुण यद इंद्रिय ग्राह्य जो गुण रूप गुण जिस इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है तन्निष्ठा माने उस रूप निष्ठा जाति रूप में रहने वाली जो जाति कौन जाति? रूपत्व जाति। और रूपत्व जाति है तद इंद्रिय ग्राह्य उसी इंद्रिय से वो भी क्या हो जाएगी? ग्राह्य। उससे भिन्न इंद्रिय से वो ग्राह्य होगी। तो चक्षु मात्र ग्राह्यत्व किसमें गया? रूपत्व में तो चला गया और कहाँ जाएगा? रूपत्व में जाएगा कि नहीं? तो चक्षु मात्र ग्राह्यत्व जैसे रूप में है वैसे रूपत्व में भी है कि नहीं? तो क्या लक्षण किसके कर रहे थे? चला किसमें गया? रूपत्व क्या है? जाति में, ठीक है। क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई है ना। इसका वारण करने के लिए कह रहे उसी कर देखिए हाँ ठीक है। तावत मात्र उपादान रूपत्व अतिव्याप्ति यो गुणो यदि इंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जाति तद इंद्रिय ग्राह्य इति नियमात् तद वारणाय माने तत्र यहाँ अतिव्याप्ति जाता तस्य वारणाय माने रूपत्व में जो अतिव्याप्ति हो रही उसका वारण करने के लिए विशेष उपादान विशेष्य दल का उपादान ग्रहण करना चाहिए। गुणत्व इसका उपादान। अब गुणत्व का उपादान करेंगे। अब रूपत्व में चक्षु मात्र ग्राह्यत्व तो है परंतु गुणत्व है तो वहाँ अतिव्याप्ति लक्षण जाएगा नहीं जाएगा। अतिव्याप्ति का वारण हो गया। तो विशेष दल का प्रयोजन क्या हो गया? रूपत्व वारणाय रूपत्व अतिव्याप्ति हाँ रूपत्व विशेष दल से प्रयोजन ये हो गया। विशेषण दल का प्रयोजन क्या हो गया? हाँ रसादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वो क्या कौन सा पद दिया हमने? विशेषण दल, ठीक है ठीक आ गया आपको। चलिए चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व नाम अब इसका अर्थ कर रहे हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व किसको कहते हैं? तो उसका मात्रपद जो होता है ना मात्रपद एव पद मात्रपद एक अर्थवाचक है। तो देखिए एव जा होता है मात्र जा होता है वो क्या होते हैं? इतर का व्यावर्तक होते हैं, ठीक है। इतर के व्यवच्छेदक होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। जैसे पार्थ एव धनुर्धर पार्थ ही धनुर्धर पार्थ से भिन्न धनुर्धर वास्तविक नहीं है। पार्थ ही धनुर्धर है धनुर्वेदा है, ठीक। तीन अर्थ होते हैं। चलिए ठीक है। तो मात्र पदानुपाद चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व हम इतना अपेक्षित उत्तर है, ठीक है। तो मात्र पद का अर्थ क्या होता है? कहीं पर भी जाइए आपके मात्र पद का अर्थ क्या होता है उसको बता रहे, ठीक। देखिए जैसे हमने घट समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। घट है, घट क्या है? कपाल मात्र जन्य तो है कि नहीं? घट में क्या है? कपाल मात्र जन्य है। तो कपाल सामान्य रूप से लीजिए घट का हम लक्षण कर रहे हैं और वो तो होगा अतिव्याप्ति अव्याप्ति कोई दोष है वो देखना नहीं हम यहाँ बस समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो कपाल मात्र जन्यत्व घटस्य लक्षणम ऐसा सामान्य कल्पना की मैंने, ठीक। तो कपाल मात्र जन्यत्व नाम क्या है? बने कपाल से ही जन्य हो, कपाल से अतिरिक्त किसी से भी जन्य हो, ये उसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? कपाल से तो जन्य हो, कपाल से अतिरिक्त जन्य, ठीक है। कपाल भिन्न द्रव्य से उसका अर्थ होता है कपाल भिन्न। आप हिंदी में तो बोल रहे हैं, संस्कृत में कपाल भिन्न द्रव्य अजन्यत्व सति कपाल जन्यत्व क्या अर्थ होगा उसका? कपाल भिन्न द्रव्य अजन्यत्व सति द्रव्याजन्यत्व सति कपाल द्रव्याजन्यत्व कपाल जन्यत्व इतना ही कपाल जन्य क्या अर्थ होता है इसका? कपाल द्रव्याजन्यत्व सति कपाल से जन्य ये हिंदी में आता है। संस्कृत में क्या हो गया? कपाल भिन्न द्रव्य अजन्यत्व सति कपाल द्रव्याजन्यत्व सति कपाल भिन्न द्रव्याजन्यत्व सति कपाल जन्यत्वम, ठीक। कपाल द्रव्य भिन्नाजन्यत्व सति कपाल द्रव्याजन्यत्व सति कपाल भिन्न द्रव्याजन्यत्व कपाल भिन्न द्रव्याजन्यत्व कपाल भिन्न द्रव्याजन्यत्व कपाल जन्यत्वम ये होता है मात्र पद का भाषा, ठीक है।
बता रहे हो। चक्षुर्जन्यत्वम मैं रूपस्य इसलिए लक्षणम, इसीलिए वो हाँ भाई समझ गया। समझ गए तो थोड़ा धैर्य भी रखिए। ठीक बात समझे। तो मात्रपद माने उसी से जन्य हो, उसी से अतिरिक्त वो जन्य न हो, ये तात्पर्य। सभी जगह मात्रपद जहाँ भी आए तो इस प्रकार की व्यावृत्ति, दूसरे की व्यावृत्ति करने के लिए इस प्रकार से उसको बोला जाता है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ क्या कहा, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम। क्या कहा, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम का अर्थ क्या क्या करोगे फिर यहाँ, चक्षु से जन्य हो, चक्षु से ग्राह्य होता हुआ चक्षु भिन्न से ग्राह्य न हो। इसका आप संस्कृत में बनाइए। चक्षुर्भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति। रूपस्य लक्षणम। ठीक है। चक्षुर्ग्राह्यत्व गुणत्व भी आगे है। ठीक, पर इतना यहाँ तक लगाना। चक्षुर्भिन्न इंद्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्व। क्या अर्थ होगा इसका, चक्षुरिंद्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वम। चक्षुर्भिन्न कथा अग्राह्यत्वे सति सामान्य रूप से बता रहा हूँ। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व है ना, सामान्य अग्राह्यत्व बोलिए ना भाई, सामान्य रूप से समझो, बाद में बोलिए। ग्राह्यत्वे सति हाँ, चक्षुर्ग्राह्यत्वम, चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्वम। ठीक, क्या बन गया, चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्वम बोलो ना, स्पष्ट बोलो फिर एक बार। चक्षुर्भिन्न इंद्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वम रूपस्य लक्षणम। चक्षुर्भिन्नेन्द्रियाग्राह्यत्वे बोलना। हाँ ठीक, इतना हो गया। मात्र चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ भिन्नेन्द्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षुरिंद्रियग्राह्यत्वम रूपस्य लक्षणम। इतना ही बोलना, चक्षुर्ग्राह्यत्वम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम, इसका अर्थ बोल रहे। रूपस्य वो आगे गुणत्व भी तो लगाना है हमें, गुणत्व। ठीक है ना, ठीक बात समझ में नहीं, इतना समझ में आया ना। मतलब जो आप देखिए, रूप जो है चक्षुर भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य है क्या, नहीं है। चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य है कि नहीं। इसका मतलब क्या, चक्षुर मात्र ग्राह्य का अर्थ क्या किया हमने, चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हो और चक्षुर ग्राह्य ग्राह्य, उसी को क्या कहते हैं, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व। तो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व है कि नहीं किसी में, रूप में चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व है का मतलब क्या हो गया, केवल चक्षुर मात्र से ही संस्कृत बोल। चक्षुर्भिन्न इंद्रिय चक्षुर्भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य है क्या रूप, ग्राह्य है क्या, तो अग्राह्य तो गया, चक्षुर्ग्राह्य तो चला गया और गुणत्व तो भी है, ये उसका अर्थ होता है, उसी को बता रहे। ठीक बात समझे। तो क्रम से चलेंगे, वो जन्य तो ये क्या है सब आता है। ठीक है ना, क्रम से चलिए। पहले चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वम। ठीक बात समझे, चक्षुर्ग्राह्यत्वम। अब देखिए, अब जैसे महाराज जी जन्य का अर्थ कर रहे थे, उसका अर्थ करते हैं हम थोड़ा। ग्राह्यत्वम नाम ज्ञान विषयत्वम। ग्राह्यत्व का अर्थ होता है ज्ञान, ग्रह माने ज्ञान है ना, ग्रह शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और ग्राह्य माने ज्ञान का विषय, ज्ञान विषयत्वम। ग्राह्यत्वम नाम ज्ञान, बात सुनो, ज्ञान विषयत्वम। अब ज्ञान है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, हाँ ग्राह्य का अर्थ क्या किया हमने, ज्ञान विषयत्वम। तो चक्षुर ग्राह्यत्व चक्षु से ग्राह्य माने चक्षु से ग्राह्य, चक्षु से ग्राह्य का चक्षु इंद्रिय जन्य जो ग्राह्य, ग्रह माने ज्ञान, कौन सा ज्ञान, चक्षु इंद्रिय से जन्य ज्ञान कौन है, प्रत्यक्ष होगा कि नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो चक्षुर इंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष है
उस प्रत्यक्ष का जो विषय हो उसका अर्थ होगा, क्या होगा? चक्षुर से जानने से उसका प्रत्यक्ष विषय हो। चक्षुर इंद्रिय उससे जन्य कौन हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसका विषय रूप इदम रूपत्वम, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। इदम रूपम, ये प्रत्यक्ष हो रहा है क्या नहीं? ये क्या है? चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष है कि नहीं? कौन सा प्रत्यक्ष है महाराज जी? इदम रूपम, ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है किससे जन्य हो? चक्षुर इंद्रिय जन्य। तो चक्षुर इंद्रिय जन्य। लेकिन रूपम नहीं, एकदम घटम ज्ञान होगा। क्या इदम रूपम में प्रत्यक्ष नहीं होता है कभी? आप तो उससे क्या मतलब है? उसको इदम रूप में प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? इदम नील रूपम, इदम पीत रूपम होता है क्या? हाँ, इतना समझिए। बाकी मुझे रूप की छोड़ के चर्चा नहीं है। रूप का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं ये समझिए पहले। इदम रूपम ये प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष ये जो हो रहा है किस इंद्रिय से जन्य है? प्रत्यक्ष चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा क्या नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है जी, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। इदम रूपम ये ज्ञान है क्या नहीं महाराज जी? उस ज्ञान का विषय कौन है? इदम रूप ज्ञान का विषय कौन है? इदम रूपम इस ज्ञान का विषय कौन है? रूप है। इदम रूप ये ज्ञान है और ज्ञान का विषय चक्षु होगा। चक्षु कैसे बोले आप? इधर उधर चला गया मन सब। तो इधर उधर नहीं, यही रही है। ठीक, तो इदम रूपम इस ज्ञान का विषय कौन हो गया? कौन हो गया? रूप हो गया, रूप हो गया। तो ये जो ज्ञान है चक्षुर इंद्रिय जन्य है कि नहीं? तो चक्षुर इंद्रिय जन्य जो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान उसका विषय कौन हो गया? रूप। इदम रूप में ज्ञान लिया देखिए, चक्षुर इंद्रिय जन्य रूप हो गया। प्रत्यक्ष विषयत्वम किस में गया? ये हो गया। चक्षुर ग्राह्यत्व का अर्थ ही हो गया। चक्षुर ग्राह्यत्व का अर्थ क्या होगा? चक्षुर इंद्रिय जन्य चक्षुर इंद्रिय बोल जन्य रूप चक्षु इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष। जी हाँ, आप लोग समझ में आया? तो चक्षुर ग्राह्यत्व का अर्थ क्या किया? चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम। ज्ञान विषय तुम बोलिए आप सीधा इतना ही। ठीक, चक्षुर इंद्रिय ज्ञान विषयत्वम। चक्षुर ग्राह्य तो क्या अर्थ हो गया? ग्राह्य माने ज्ञान विषय, इतना तो है। चक्षु तो चक्षु हो गया, चक्षुर जन्य जो ज्ञान है ज्ञान विषय तो मारा जाएगा ना आपको। चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्षत्वम। ज्ञान विषय तुम, ज्ञान विषयत्वम। हाँ, ज्ञान प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष ज्ञान विषय तुम बोलिए अथवा ज्ञान विषय तुम बोलिए। क्या बोलिए? चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वम। हाँ, ज्ञान प्रत्यक्षत्वम। ज्ञान प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान विषय तुम, प्रत्यक्ष ज्ञान विषय तुम, प्रत्यक्ष ज्ञान सीधा ज्ञान विषय तुम बोलिए मारे। चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषय तुम बोलिए। क्या बोलिए? ज्ञान विषयत्वम। ज्ञान विषय तुम, ज्ञान विषयत्वम। ग्राह्यत्व नाम ज्ञान विषय तुम। ठीक, आ गया? अभी तो आया था। ज्ञान विषय तुम, चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषय तुम, इतना नहीं आ रहा है? चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषय तुम, प्रत्यक्ष विषय तुम भी कह सकते हो। ठीक, ये हो गया ग्राह्य चक्षुर ग्राह्यत्व का। चक्षुर ग्राह्यत्व का अब इसी तरह उसमें लगा दीजिए चक्षुर भिन्न इंद्रिय चक्षुर भिन्न इंद्रिय आग्राह्यत्व का अर्थ लगा दीजिए। हाँ, बोलिए क्या होगा? चक्षुर भिन्न इंद्रिय आग्राह्यत्व, अग्राह्यत्व से ऐसा क्या था? तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय आग्राह्यत्व का अर्थ क्या होगा? अविषयत्व। चक्षुर इंद्रिय अविषय, चक्षुर भिन्न इंद्रिय अविषय, मतलब चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है। गलत बोल दिया, रुकिए, गलत बोल दिया। क्या होगा? केवल जो चक्षु मात्र से ग्राह्य हो गया। क्या बात है, आगे बोलो जाओ। चक्षुर भिन्न इंद्रिय आग्राह्यत्व का अर्थ क्या होगा? बोलिए कैसे, क्या मतलब उसका भाव क्या होगा? संस्कृत में बोलो। जैसे चक्षुर ग्राह्यत्व का अर्थ क्या किया हमने? चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वम, यह अर्थ किया। अब चक्षुर इंद्रिय भिन्न है ना, चक्षुर इंद्रिय भिन्न क्या? चक्षुर इंद्रिय भिन्न अजन्य ज्ञान विषयत्वम। चक्षुर इंद्रिय भिन्न अविषयत्वम। चक्षुर भिन्न इंद्रिय अविषयत्वम। चक्षुर भिन्न इंद्रिय आग्राह्यत्व का चक्षुर भिन्न इंद्रिय अप्रत्यक्ष अविषयत्वम। चक्षुर भिन्न इंद्रिय अविषयत्वम।
चक्षुर गलत आप चक्षुर भिन्न इंद्रिय विषयत्वम हो गया ना, आप गलत हो गए ना, बात बताया ना, दिया है। गलत है वो, बोलिए क्या होगा? चक्षुर भिन्न जन्य प्रत्यक्षा विषयत्व सति। रुकिए आप। चक्षुर इंद्रिय भिन्न अजन्य ज्ञान विषयत्वम हो गया वृद्धि। चक्षुर इंद्रिय भिन्न अजन्य ज्ञान विषयत्वम। चक्षुर भिन्न इंद्रिय अजन्य ज्ञान विषयत्वम। अजन्य ज्ञान भिन्न लगा दिया। तो समाज करके बोलना आजन्य, क्या 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 बोल रहे हैं? चक्षुर भिन्न इंद्रियाजन्य, चक्षुर भिन्न इंद्रियाजन्य अवशयत्व, जैसे अवशयत्वम अवशयत्वम कहाँ लगेगा? हाँ। अजन्य लगेगा। गलत होगा, चक्षुर फिर भी भिन्न गलत इंद्रिया बोलिए। चक्षुर भिन्न इंद्रिया अजन्यत्व गलत विषयत्वम। गलत हो गया। चक्षुर भिन्न हम इंद्रिया प्रमाण से बोल रहे हैं, शास्त्र चक्षुर इंद्रिय भिन्न चक्षुर अजन्य इंद्रिय ज्ञान विषयत्वम। चक्षुर भिन्न इंद्रिय प्रत्यक्षा अविषयत्वम। अजन्य लगे अर्थात जन्य। तो ये हो गया ना क्या? चक्षुर भिन्न इंद्रिय आग्रह तो का अर्थ क्या हो गया? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वम। क्या अर्थ हो गया? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वम। चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। जन्य जन्य प्रत्यक्षा चक्षुर विषयत्वम। भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वम। हाँ लग गया, चलिए आप समझ में आए, ठीक है ना? आ गए ना? अब उसमें थोड़ा ये दिया, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भावत्व, ये अर्थ किया उसने, वो टिप्पणी का वो भी सही है, ठीक है ना? तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाव किसमें है? भाई दूसरे ने अभाव किसमें है? चक्षुर रूप में होगा ना, रूप में होगा। अभावत कौन होगा? अभावत तो कहा जाएगा? रूप में दिया है इसलिए समझा रहा हूँ। चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भावत्वे सति, पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भावत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। पूरा क्या होगा? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष विषयत्वा भावत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वम। प्रत्यक्ष तो विषय ज्ञान बोल, एक तो प्रत्यक्ष बोल, कोई भी बोल। प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम। प्रत्यक्ष विषयत्वम से ये कोई भी एक बोल दे। हाँ इसमें लौकिक भी दिया है। हाँ लौकिक भी दे दिया। चल आगे बोल बोल, तुमको आ गया वो बताता हूँ, ठीक? हाँ। चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य जन्य विषय भावत चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भावत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। चक्षुर मात्र ग्राह्य तो का अर्थ हो गया इतना। क्या होगा हमारा जी? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। विषयत्व आपको हमने तो याद क्या उतना ही चक्षुर भिन्न इंद्रिया जन्यत्व सति चक्षुर इंद्रिय जन्यत्व। आजन्य वो मत बोलिए, वो गलत है, वो गलत है। गलत कहाँ है? चक्षुर भिन्न इंद्रिय चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्व सति चक्षुर इंद्रिय जन्य। क्या बोल रहे? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्व सति। अब ठीक है। चक्षुर इंद्रिय जन्य जन्यत्वम रूप से लग रहा है। हम बोल देते हैं चक्षुर भिन्न सही बोल रहे हो। जन्य प्रत्यक्षा विषयत्व सति चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। सही बोल दिए वो। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। हाँ सही बोल दिए। चक्षुर जन्य तो आभाव को घटित नहीं बोले, आभाव को घटित ये बोल रहे हैं। देखिए क्या बोलो? चक्षुर इंद्रिय भिन्न इंद्रिय चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वा भावत्वे सति चक्षुर इंद्रिय ज्ञान जन्य ज्ञान विषयत्वम। क्या बन गया बाबू? चक्षुर भिन्न इंद्रिय ज्ञान विषयत्वा भाव विषयाभावत्वम जन्य शुद्ध
जन्य विषयत्वा भाव विषय भावत को जोड़ना होगा विषयाभावत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान तो ज्ञान विषयत्वम चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वा विषय भावत्वा विषयत्वा भाव नहीं प्रत्यक्ष बोलेंगे। हाँ तो आ गए ना। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय आग्राह्यत्व का अर्थ क्या हो गया? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर हो गया ना, तो ये उसका अर्थ हो गया। और चक्षुर ग्राह्यत्व का अर्थ हो गया चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वम, ये अर्थ हो गया। ठीक, अब पूरा मिलकर अर्थ बोलता हूँ एक बार। चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, ये किसका अर्थ हो गया? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का इतना बड़ा ये अर्थ होता है। ठीक है, अब उसमें लौकिक प्रत्यक्ष में लौकिक पद दे दिया, प्रत्यक्ष में क्या दिया? लौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य है ना, लौकिक प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्व, ये अर्थ के लौकिक पद दिया। प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, आप पढ़े हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक सन्निकर्ष से ये प्रत्यक्ष हो रहा है, लौकिक सन्निकर्ष यहाँ है चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हो रहा है। तो लौकिक सन्निकर्ष से जन्य होने से ये प्रत्यक्ष क्या होगा? लौकिक प्रत्यक्ष होगा। क्या प्रत्यक्ष हो जाए? लौकिक प्रत्यक्ष होगा। अलौकिक प्रत्यक्ष जो है, अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार के, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योग, उनसे होने वाला जो प्रत्यक्ष होगा वो अलौकिक। जैसे घटत्व रूप सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति से सभी घट का जो प्रत्यक्ष है, वो जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो क्या है? अलौकिक प्रत्यक्ष है। वो क्या प्रत्यक्ष है? अलौकिक, उसकी बात नहीं। अब ये जो रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, कौन सा प्रत्यक्ष है? लौकिक प्रत्यक्ष। क्यों? लौकिक सन्निकर्ष से जन्य होने से। ये टिप्पणी कार ने उसमें नीचे दिया है। नहीं, अलौकिक में समझ नहीं आया। अलौकिक क्या होता है? अलौकिक सन्निकर्ष होता है, अलौकिक सन्निकर्ष से होने वाला जो प्रत्यक्ष होता है उसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे घटत्व रूप सामान्य का ज्ञान हो गया, उस घटत्व रूप सामान्य के ज्ञान से, सामान्य ही प्रत्याशक्ति, सामान्य ही संबंध है, सामान्य से घटत्व का ज्ञान हो गया तो सकल घट का जो प्रत्यक्ष हो रहा है घटत्व सामान्य से, घटत्व सामान्य रूप जो अलौकिक सन्निकर्ष है उससे जो सभी घटों का ज्ञान हो गया हमें, अलौकिक प्रत्यक्ष हो गया है। लौकिक नहीं, अलौकिक प्रत्यक्ष हो, उसको क्या कहेंगे? अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान है वो क्या हो गया? अब आ गया इंडिया सन्निकर्ष होगा, अलौकिक का कैसे सन्निकर्ष होता है? अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का है। अलौकिक का सन्निकर्ष है, अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का है। सामान्य प्रत्यय, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज। सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज। ठीक, जो दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो वही योगज, उसी को योगज अलौकिक। अलौकिक प्रत्यक्ष है ना, अलौकिक थोड़ी है। अलौकिक सन्निकर्ष से जन्य है। सामान्य लक्षणा, योग लक्षणा, ज्ञान दिव्यम ददामि चक्षु अलौकिक चक्षु दिए हैं। हां, अब मना क्या है सब बात समझ में ना। तो लौकिक प्रत्यक्ष है और एक अलौकिक प्रत्यक्ष। तो लौकिक प्रत्यक्ष याद होते हैं क्योंकि ये चक्षुर इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष होगा वो लौकिक प्रत्यक्ष। चक्षुर इंद्रिय जन्य, अब बात नहीं महाराज जी, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आया। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य लौकिक जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष का अविषय है ना, अथवा विषयत्वाभाववत्व, विषयत्वाभाववत्व किस में जाएगा? रूप में जाएगा। और चक्षुर इंद्रिय जन्यत्व, चक्षुर इंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्व भी कहा जाएगा? रूप में जाएगा। रूप में जाएगा। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वाभावत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, पूरा लक्षण। क्या लक्षण हो गया? नहीं आया ना, आपको आ गया? एक बार बोलो फिर बोलो। हाँ, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य है ना, लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वाभावत्वे सति चक्षुर इंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। चक्षुरिंद्रिय, चक्षुर्भिन्न चक्षुर्भिन्न इंद्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष
विषयत्वाभावत्वे सति चक्षुरिन्द्रियजन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वम विषयत्वे सति प्रत्यक्ष विषयत्वे सति आगे विशेषदल गुणत्वम गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य लौकिक हम बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष लौकिक में लौकिक प्रत्यक्ष सदी ठीक, चक्षु इंद्रिय जन्य लौकिक लौकिक प्रत्यक्ष सदी विषयत्वे सति लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। गुणत्वम रूपस्य आपको आ गया? हाँ, चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वाभाव सदी चक्षुरेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष सदी लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वे सदी गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। पूरा बोला। एक बार फिर बोलूं नहीं, बस अब बात चलिए, अब बोल ठीक, दीजिए। आ गया, आपको आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ इतना बड़ा। ठीक, अब देखिए चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर्भिन्न इंद्रिय आग्राह्यते सति चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व कर दिया। ग्राह्यत्व का सब अर्थ आपको आ गया। मात्र पदानुपादाने संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति। अब चक्षुर्मात्र पद नहीं देंगे, मात्र चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व है ना, उसमें मात्र पद आता है। कितना लक्षण बचेगा? चक्षुर ग्राह्यत्व इतना लक्षण होगा। तो चक्षु से ग्राह्य होता हुआ जो गुण हो वही रूप है, ऐसा लक्षण करेंगे तो चक्षुर ग्राह्यत्व सति गुणत्वम रूप से, रूप में तो चला जाएगा लक्षण, ठीक, परंतु संख्यादि में भी जाएगा। कहा जाएगा? मात्र पद नहीं देंगे, संख्या भी, क्योंकि संख्यादि भी चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य है क्या? परंतु 1 2 3 4 ऐसे करते संख्या ग्राह्य होती। तो चक्षु के द्वारा ग्राह्य गुण क्या है? संख्या है। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व नहीं, स्नेह, वेग और सांस्कृतिक जगत, ये क्या है? चक्षुर ग्राह्य है। संख्या शब्द है, वो कहाँ ग्राह्य होगा? घटपट तो अलग अलग है, एक दिखाई। संख्या कहाँ ग्राह्य संख्या होगा? शब्द किस संख्या शब्द है? संख्या शब्द है? संख्या शब्द है। कहाँ शब्द है? किसने कहा संख्या शब्द है? संख्या गुण है। कहाँ से देखते? शब्द गुण अलग है, संख्या अलग है। संख्या गुण है, संख्या क्या है? गुण है संख्या, शब्द नहीं है। शब्द गुण अलग है और लिपि है वो। संख्या लिखा जाता है, एक लिपि है वो संख्या नहीं। आप कौन करोगे? 1 है, 2 है, 3 है, या ऐसा बताओगे? 1 2 1 2 3, इसको संख्या कहते हैं, है ठीक। पर संख्या, ठीक, बात समझे? तो संख्या है, परिमाण है, ये कितने परिमाण का है? परिमाण, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, ये दोनों पृथक है। ये क्या है? पृथकत्व है। ये प्रत्यक्ष है क्या? नहीं, चक्षुर्ग्राह्य है कि ना पृथकत्व। संयोग भी प्रत्यक्ष ग्राह्य है कि नहीं? संयोग। विभाग है, ये भी क्या है? चक्षुर्ग्राह्य है कि नहीं? चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय है कि नहीं? चक्षुर्ग्राह्य तुम इतना ही लक्षण किया। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तुम इतना अर्थ होता है। तो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व क्या है? संख्या में है कि नहीं? कहीं जाना है क्या? नहीं, समय आपको कहीं जाना है तो सुनिए थोड़ा देर, ठीक। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व जैसे रूप में है, तो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व कहाँ पर है? संख्या में है क्या? संख्या में भी है और वो गुण भी है कि नहीं? संख्या। तो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व भी गया किसमें? संख्या दी में, और गुणत्व में गया। लक्षण किसका कर रहे थे हम? रूप का। चला किसमें गया? चला गया कि नहीं महाराज? संख्या भी चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं? है, चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो है कि नहीं उसमें? और गुणत्व भी है कि नहीं? लक्षण किसका कर रहे थे हम? चला किसमें गया? ये तो क्या हो गई? अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं? ठीक, इसलिए क्या करते हैं? मात्र पद। अब देखिए जो संख्या दी है, संख्या दी चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, तो ग्राह्य भी है, तो इंद्रिय ग्राह्य भी है। तो क्या है? तो इंद्रिय भी इससे भी ग्राह्य है। इसलिए चक्षुर मात्र, चक्षुर भिन्न इंद्रिय, इंद्रिय कौन हो गया? तो इंद्रिय, उससे जन्य जो प्रत्यक्ष है, तादृश प्रत्यक्ष का विषय है वो। क्या है वो? संख्या, उसका प्रत्यक्ष विषय है, ठीक है। माने चक्षुर इंद्रिय मात्र से जन्य नहीं है वो, मत तो इंद्रिय से भी वो जन्य है, ठीक है। तो इंद्रिय से भी तो इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो भी है वो, ठीक। रूप तो इंद्रिय जन्य नहीं होता, तो इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय है, बोल दो। तो इंद्रिय से जन्य संख्या नहीं होती है, गुरुजी। हाँ। रूप तो इंद्रिय जन्य नहीं होता,
त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय नहीं होता कि ये पूछो, त्वक इंद्रिय से जन्य नहीं होता कि ये मत पूछो। हाँ क्या? त्वक इंद्रिय जन्य विषय क्या रूप? रूप त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है, त्वक इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है वो। अरे सफेद कपड़ा टोके बता दोगे क्या? अरे हाथ से ये सफेद है क्या लाल? अंधा पुरुष बताएगा क्या हाथ लगा के ये सफेद है लाल? नहीं बता पाए तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये पूछो चक्षुर इंद्रिय त्वक इंद्रिय जन्य, ऐसा मत पूछो। रूप जो है त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है क्या नहीं, ऐसा पूछा। क्या पूछा करो? त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है कि नहीं? हाँ, त्वक इंद्रिय जन्य है क्या नहीं ये मत पूछो। त्वक इंद्रिय के द्वारा रूप नहीं उत्पन्न होता है, ठीक? इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है क्या नहीं? तो त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय, ठीक। अब देखिए त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय संख्या है। जैसे चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है वो, वैसे त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का भी विषय है। मतलब चक्षुर इंद्रिय चक्षुर मात्र ग्राह्य तो नहीं है। क्या नहीं है? चक्षुर इंद्रिय जन्य, केवल चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता नहीं उसमें, अर्थात संख्या रूप है त्वक इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय वो भी है उसमें, ठीक। हाँ ठीक, बात समझे? तो चक्षु मात्र ग्राह्य है वो, त्वक इंद्रिय से भी ग्राह्य है। बात समझे? इसलिए मात्र पद का उपाय संख्यादि में अतिव्याप्ति होती है, इसलिए क्या पद दिया? बात समझे? तो ठीक है, मात्र पदानुपादान, मात्र पद नहीं देंगे तो संख्यादि सामान्य गुण है, संख्यादि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तत्रापि चक्षुर ग्राह्य तो विशिष्ट गुणत्व से सत्वा। जो संख्या जो रूप है वो तो चक्षुर मात्र से ही ग्राह्य है ना? हाँ, संख्या रूप, संख्या रूप क्या होता है? संख्या होती है, संख्या उसका भी तो रूप होता है ना? नहीं, संख्या का गुण संख्या में कहाँ से गुण रहेगा? संख्या में गुण, संख्या अमूर्त पदार्थ, संख्या मूर्त नहीं होती, ठीक। गुण है वो, ठीक, उसमें नहीं रहते। तो संख्यादि सामान्य गुण में भी क्या है? चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व है, माने चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्ष विषयत्व विशिष्ट गुणत्व आ भी है, ठीक है। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष है कि ना होगी? चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता भी है और उसमें गुणत्व भी है। उसी का चक्षुर ग्राह्यत्व है कि ना उसमें? तो चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व कहाँ पर है? संख्या की में, ठीक है। उसका वारण करने के लिए मात्र पद, अब चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व है वहाँ? नहीं है, नहीं है, ठीक। अतिव्याप्ति वारण हो गया। तत्वात् अतः तद्वारणाय, इसलिए उसका वारण करने के लिए संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद दिया? मात्र पद दिया, ठीक। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? कह रहे संख्यादेश चक्षुर भिन्न त्वक इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व नास्ति, क्योंकि संख्यादि जो है चक्षुर भिन्न त्वक इंद्रिय से ग्राह्य है, ग्राह्य होने से चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व उसको नहीं है, क्योंकि अन्य इंद्रिय से भी ग्राह्य है, ठीक। अब उसमें अतिव्याप्ति नहीं है, समझ आई बात? हाँ, मात्र ग्राह्यत्व नास्ति, ठीक। अतीन्द्रिय गुरुत्वादो अतिव्याप्ति वारणा चक्षुर ग्राह्य इति। आप कह रहे चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ क्या किया आपने? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय। अब इस दल का पद कृत्य कर रहे हैं, इसका पद कृत्य कर रहे हैं, ठीक। आप कह रहे हैं कि चक्षुर ग्राह्य तो मत दीजिए, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो मत कीजिए मात्र पद का अर्थ। मात्र पद का अर्थ इतना ही कर दीजिए, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, इतना अर्थ कीजिए। क्या कर दीजिए? चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, इतना पहला बदल दीजिए, विशेषण बदल दीजिए, केवल पहला ही विशेषण बदल। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वम, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वम, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वम, इतना ही कीजिए। मात्र पद का इतना ही करते हैं, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व मत दीजिए। क्या मत दीजिए? चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व मत दीजिए, विशेषण अंश दीजिए, विशेषण मत दीजिए। वो इनको समझ में नहीं, आपको आया है तो हमने मात्र चक्षुर मात्र पद का अर्थ पूरा क्या किया है? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, विषय सिद्धि चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, इतना क्या पूरा क्यों बोल दिया? पूरा नहीं बोला क्या? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का पूरा अर्थ चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्यत्वे सति चक्षुर इंद्रिय एक को भी सीधा 50 बार, एक आधा घंटा उसी में लगाया। सुनिए, बस हो गया, आधा घंटा उसी में लगाया है, फिर भी बोल रहे हैं चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो वहाँ भाव वाला छोड़ दे, अभी समझने के लिए बताया था उसको। हाँ,
चक्षुर्भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व, अविषयत्व का अर्थ कहता विषयत्व अभावत्व, तो उसका ही क्या था उस श्वाट में वो अविषय सीधा का अब क्यों किया था? अभावत्व वत्व क्या था विषयत्व अभावत्व। पूरा बोल क्या? नहीं मत बोलिए, आप वो आएगा नहीं, वो पाठ याद करके बोलिए। चक्षुर्भिन्न इंद्रिय जन्यत्वे सति प्रत्यक्ष विषयत्वम। मूल में कहेगा चक्षुर्भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, इतना अर्थ हो गया। चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति, चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। ठीक आ गया, वो थोड़ा हो जाता है, ठीक कोई नहीं, वो भूल जाता है। तो बात समझ में आई इतना। तो कह रहे आप विशेषण दल लीजिए, विशेषण दल मत दीजिए, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व मत दीजिए, इतना आ गया, आप समझ में आया? हाँ, बाद वाला चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व मत दीजिए, चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, इतना ही चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ कीजिए। ठीक बात समझे? तो इतना ही कहने पर भी संख्यादि में अतिव्याप्ति होगी नहीं होगी, क्योंकि वो चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष की विषय है, विषय नहीं है। और जो रूप है चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है कि नहीं, अविषय तो उसमें जाएगा, गुण तो भी जाएगा। तो चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो मत दीजिए, कह रहे क्या कह रहे हैं? चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो मत दीजिए। दो दल नहीं समझ में आ रहे? तो कह रहे ऐसा करेंगे आप तो अतीन्द्रिय जो गुरुत्व है उसमें देखिए, अतीन्द्रिय जो गुरुत्व है उसमें गुणत्व है कि नहीं, पहले देख लीजिए। गुणत्व तो चला जाए, विशेष दल जा रहा है। और चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है क्या? वो नहीं है, क्योंकि वो किसी भी इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होता नहीं, अतीन्द्रिय क्या है वो? चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो कहा गया गुरुत्व में जाएगा, अतीन्द्रिय गुरुत्व में चला गया नहीं। अतीन्द्रिय गुरुत्व आदि से लेना धर्म अधर्म भावना के संस्कार है। ठीक, तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व कहाँ गया? गुरुत्व आदि में चला गया। ठीक, और गुणत्व भी है क्या ना उसमें? तो लक्षण किसका कर रहे थे? चला किस में गया? गुरुत्व में चला गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका वर्णन करने के लिए चक्षुर मात्र ग्राह्य का अर्थ करना, पूरा अर्थ करना पड़ेगा। तो वहाँ गुरुत्व में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषय तो भी देना पड़ेगा। ठीक, तो पूरा बन जाएगा चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विषयत्वम। ऐसा करेंगे तो अब गुरुत्व में अतिव्याप्ति। क्यों? क्योंकि गुरुत्व जो होता है चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो है उसमें, और चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है वो नहीं है। गुणत्व भी है और चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय भी होना चाहिए, विषय तो नहीं, तो अतिव्याप्ति होगी नहीं होगी। ठीक समझे? यही लगाना। ठीक, हाँ हो गए, एक मिनट महाराज जी। तो इंद्रिय ग्राह्य चक्षु, हाँ अतीन्द्रिय गुरुत्वादो अतिव्याप्ति वारणा चक्षुर ग्राह्य थी, चक्षुर ग्राह्य पद दिया ना, चक्षुर भिन्न इंद्रिय ग्राह्य चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व, ये पद है ना, उसका हम अर्थ करते करते आ रहे हैं, तो आग्राह्यत्व वो देना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? गुरुत्व में। ठीक, अतीन्द्रिय गुरुत्वादो अतिव्याप्ति वारणा चक्षुर ग्राह्यत्वम, चक्षुर ग्राह्यत्व पद देना पड़ेगा। ठीक, अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष विषय, सीधा बताया ग्राह्यत्व क्या है? प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष ज्ञान विषय तो यही है। ठीक है, बता दिया ना, अग्राह्यत्व नाम तथा विषय, प्रत्यक्ष विषय को, सीधी बात। ठीक, तथा से उसका अर्थ करें चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व फलितो अर्थ। बात समझ में? अब इस पर और आगे इतना लक्षण करने पर भी चक्षुर भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व गुणत्वम, इतना लक्षण करने पर भी आगे प्रभावित शरीर में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका विचार हम लोग कैसे अतिव्याप्ति होगी, कैसे उसका वारण होगा, विचार कल विचार करें। ठीक।